इन इंडिया। पहाड़ी इलाका था, जंगल था, वीरान था, सन्नाटा था और मैं भ्रमण पे निकला हुआ था। शाम हो गई थी, अंधेरा छा रहा था। The birds were singing, the stars were sparkling in the sky. A cool breeze was coming, kissing the trees, and I could feel the beauty of God's blessings on earth. मैंने वहाँ एक सराय में रहना था, इन एन इन, और ज्यों ज्यों पगडंडी पकड़ के मैं सराय की तरफ जा रहा था, अचानक एक आवाज आई, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। उस आवाज में एक चीख थी, एक कर्राह थी, बहुत दर्दनाक थी। वो आवाज पीड़ा से भरी हुई थी। मुझे दुख हुआ, मुझे ऐसा लगा कि कोई प्राणी कष्ट में है, पुकार रहा है, मदद करो, मुझे स्वतंत्र करो। मैंने अपनी चाल तेज कर दी ताकि मैं जल्दी से वहां पहुंच सकूं जहां से ये आवाज आ रही है और उस इंसान को आजाद कर सकूं, उसका कष्ट दूर सकूं। लेकिन ज्यों ज्यों मैं चलता गया, वो आवाज और भी ऊंची होती गई, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। और जब मैं सराय के पास पहुंचा, मैंने देखा आवाज सराय से ही आ रही थी। और वो आवाज जो मनुष्य की लग रही थी, वो किसी आदमी की आवाज नहीं थी, वो एक तोते की आवाज थी जो पिंजरे में बंद था। वो पीड़ा से कह रहा था, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं उस पिंजरे पे जाऊं, पिंजरा खोलूं और पक्षी को आजाद कर दूं ताकि वो उड़ सके। लेकिन मुझे लगा सराय के मालिक को शायद ये बात पसंद ना आए। मैं रुक गया। मैंने सोचा, इसको पिंजरे से रिहा मैं रात को करूंगा जब सब सो जाते हैं। मैं अपने कमरे में चला गया और जब सो गए थे, तकरीबन मिडनाइट, मैं बाहर निकला, पिंजरे के पास आया। मैंने पिंजरे का किवाड़ खोल दिया और मैंने सोचा तोता उड़ जाएगा। लेकिन नहीं, तोता उड़ नहीं रहा था। मुझे ऐसा लगा कि पॉसिबली अंधेरा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसका दरवाज़ा खोल दिया गया है, इसलिए वो उड़ नहीं रहा है। मैंने अपना हाथ अंदर डाला ताकि तोते को जेंटली पकड़ के मैं बाहर निकाल दूं। लेकिन ज्यों ही मैंने अपना हाथ अंदर डाला, उस तोते ने अपने पिंजड़े के सराखों को और भी जोर से जकड़ के पकड़ लिया। He held it to more tightly। और उसने मेरे हाथ पे भी चोट की। मैंने सोचा ये भय से नहीं निकल रहा है। मैंने थोड़ा और खींचा, उस तोते को निकाला और उसको बाहर उड़ा दिया। मेरे मन में बहुत शांति हुई कि मैंने एक परिंदा जो कैद में था, एक सोल विच वॉज इम्प्रिजेंट, मैंने उसको रिहा कर दिया, मैंने उसको मोक्ष दे दिया है, गिवन इट फ्रीडम, आई हैव टेकन इट अवे फ्रॉम स्लेवरी। और इस ख्याल के साथ, एक बहुत ही सुखद मन के साथ, मैं अपने कमरे में गया और निश्चिंत सो गया। सुबह तकरीबन 5 बजे मेरी आंख खुली और मैंने वही आवाज सुनी, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। मैं कमरे से नीचे उतरा और क्या देखता हूं कि तोता वापस अपने पिंजरे में आ गया है। ये कहानी बहुत प्रिय है मुझे, और ये सिलसिला जो है उस तोते का सिर्फ नहीं है, ये तमाम मनुष्य जाति की यही कहानी है। हम सुबह से शाम तक, रात तक, जन्म से लेके मरण तक
सिर्फ चिल्लाते रहते हैं स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, और लेकिन हम कभी स्वतंत्र होना ही नहीं चाहते। हम अपने ही बनाए हुए जाल में फंसे हुए हैं, अपनी ही दीवारें हमने खड़ी की हुई हैं, एंड वी हैव imprisoned ourselves. We are the prisoners of our own creation. Nobody else is responsible for it. To be enslaved has become our habit. It has gone into our DNA. And if there is somebody who comes to free us, to awaken us, like the Christ did, we hang him, crucify him. If somebody else comes, we kill him, just like what we did to Mahatma Gandhi. If somebody else comes in the form of Socrates, we poison him. We are happy in our slavery. ऐसी ही कहानी रोम में हुई थी। In Rome, there was an ironsmith, there was a blacksmith. बहुत कुशल था, बहुत माहिर था. He was an expert in whatever he made. And उसकी इतनी ख्याति प्राप्त हो गई थी कि his items would go to देश विदेश, exported everywhere, would sell. And उसने उससे बहुत धन कमाया. He became rich. He became one of the richest people in Rome. कुछ समय बाद ऐसा हुआ, Rome was invaded. Rome fell into the hands of the enemy. And the conqueror said, choose out the 100 richest men from the city, shackle them in chains, throw them into the wilderness, let them rot there, let them die there. This ironsmith was also one of those men who was captured. सबको जंजीरें लगा दी गई थी, and they were sent out in the hills. Out of the 100 people who were sent, 99 were crying, wailing, that death is a certainty for them in any day, a miserable death. The only person who was not crying was this ironsmith, for he thought, मैं इतना कुशल हूँ, I am so competent, I will be able to break this zanjeer of mine, I'll be able to break this chain of mine. But then when morning came, he looked at the chain, and as was his habit, to sign every work that he had done, in the chain he found his signature. This chain was made by him. That's the time he gave up hope. He said, I make such things which can never be broken by anybody. They are guaranteed. Proof. कोई उनको खोल नहीं सकता है. He also started crying. After some time, a lakadhara, a woodcutter, was passing through. Old man. And the old man asked this ironsmith, why are you crying? He said, I am crying because today I am shackled in my own chains. And I did not know that the chains I was making earlier were there to shackle others. But today I have fallen prey to my own making. Mine is a sorry state. Tell me, what can I do? The lakadhara, the woodcutter, started laughing. He said, Bevkoof ho tum. You have no brains. Please remember that for every chain that anybody has ever made, there is a joint, and at that joint is the weakest link.
And when you hit that weakest link, you can break any chain. You do that. आप भी याद रखना, जो भी आपने प्रिजन खड़ा किया, any chains that you have made to shackle yourself, it has a weak link. Break that link and set yourself free. While this was going on in Rome, in the deserts, there was another story. A caravan of traders with 100 camels was passing through, and they had to camp for the night. And when they were traveling to reach this campsite, unfortunately they realized that they have got 99 pegs and 99 ropes, but one rope and one peg has been lost en route. So they thought, बाकियों को तो ख्याल हम रख लेंगे, 99 camels, but this 100th camel will run away. How do we tie a peg? How do we tie a rope to him? So where they were camping, there was another sarai, there was another inn. They went to the inn Malik and they said, have you got a peg and some rope so that we can tie our 100th camel and it does not run away at night? सराय मालिक ने कहा कि मेरे पास ऐसा तो कुछ नहीं है. But why are you worried? The caravan wala said कि I am worried because it is my camel and if it goes away, who will carry the load? I will lose so much, and this camel is also worth thousands and thousands of rupees. That is why I am worried. सराय के मालिक ने उससे कहा, तुम धंधा करना जानते हो बट कैमल को संभालना नहीं जानते हो. तुम 99 पेग लगा लो and for this 100th camel you just go through the motions as if you are pinning a peg to the ground by making noise. And after making that noise, that sound of digging a peg, you run your hand around the camel as you would always do at night, as if you are tying a rope to its neck. The caravan leader did that. And he was amazed that the moment he was tying the peg and he pulled the camel with an imaginary rope, the camel sat down. And he was there. Next morning, when the caravan was supposed to restart at 5 o'clock in the morning, all the other camels got up. But this camel, which did not have a rope on its neck also, refused to get up. The caravan owner was kicking him, coaxing him. He would not get up. They went to the sarai ka malik again. कि क्या जादू कर दिया तुमने? बिठा तो दिया था रात को लेकिन अब उठ नहीं रहा है. He said, ये normal बात है. You go through the same motions in the reverse order, as if you are taking out the peg, as if you are taking out the rope, and the camel will get up. And lo and behold, when the caravan leader did that, took out the imaginary rope, took out the khoota, took out the peg, the camel got up. Imagine, the camel with an imaginary rope and an imaginary peg was tied down for the whole night, did not run away. And in the morning would not get up because of that imaginary rope. यही दशा मनुष्य की है. Some of your walls are real, created by others. Some of your walls are created by you. Some of the chains are real. Some of the chains are not real. Some of the chains are not there. And you, out of your imagination, have imprisoned yourself and refused to free yourself.
Why do you do this? मैं इंसान से ये पूछता हूँ, ह्यूमैनिटी से ये पूछता हूँ कि why have you enslaved yourself? Such a thing happened also in the Buddha's time. Every morning, the Buddha. Incidentally, tomorrow is Buddha Purnima, the day Buddha got his enlightenment. That's the day he was born. That's the day he left the human body also. So I'll be failing if I don't quote him today. Such a thing happened in Buddha's time. Every morning he used to go and address his bhikshus. One morning, at about 5 o'clock, when the bhikshus were gathered to listen to him, the Buddha came, sat in front of them, and instead of talking, he took out a reshmi rumal, a silken scarf, did not speak a single word, and he tied a knot. And after tying the knot, he said, I am going to open it. And he pulled the scarf from both ends and the knot became tighter. He asked his bhikshu, ये क्या हो गया? ये कड़ी, ये knot जो मैंने बांधी है कैसे खुलूगी? One of the bhikshus got up and he said, ये क्या कर रहे हैं आप बुद्ध? अगर किसी चीज को खोलना है तो जो आपने किया था उसकी विपरीत दिशा में उसे करिए. लाइए रुमाल मुझे दीजिए, गिव इट टू मी एंड आई विल ओपन इट अप. सो रिमेंबर, whatever has caused you slavery, you have to reverse it to come out into freedom. There are basically 4 reasons why man is enslaved. The first of the reasons is Vishwas, Andha Vishwas, Nirvichar Vishwas, belief without analyzing, without thinking, always accepting what has been told to you. किसी पंडित ने, किसी मौलवी ने, किसी पादरी ने, किसी धर्मगुरु ने आपको कुछ बता दिया, आप उसको मानने लगते हैं सत्य जान के. मैं एक अनाथालय में गया था और वहां का जो प्रबंधक था, द इंचार्ज, ही सेड, वी आर टीचिंग धर्मा टू आवर चिल्ड्रन. I said, very nice. I'm so happy that you are teaching dharma. But in my mind, I knew dharma can never be taught. Dharma, please remember, we'll take a separate lesson on it someday. Dharma can never be taught. Still, I did not want to discourage him. The children were in front, about 50 of them in the Anathalaya. And the Prabandhak, the in charge, said, बच्चों, बताओ, ईश्वर है कि नहीं? Each one raised his hand and said, ईश्वर है. Then he said, बच्चों, बताओ इन साहब को कि आत्मा है कि नहीं है? बच्चों ने कहा, हाँ आत्मा है. बच्चों बताओ आत्मा कहाँ है? सबों ने अपना हाथ यहां लगाया कि आत्मा यहां है. मैंने कहा, बहुत अच्छी सिखलाई है, क्या मैं एक सवाल इनसे पूछ सकता हूं? बच्चे थे, 5 साल, 9 साल, 10 साल. से जरूर पूछिए. आई सेड, बच्चों बताओ तुम्हारा हृदय कहां है? उन्होंने कहा, ये तो हमें मालूम नहीं, हमें बताया नहीं गया था. तो आप सब मनुष्य जाति, हम सब इसमें शामिल हैं. हम उन्हीं बातों पे विश्वास करते हैं जो हमें बता दिया गया है, विदाउट नोइंग, विदाउट रियलाइजिंग, विदाउट थिंकिंग वेदर इट इज ट्रू और नॉट. सबसे पहला कारण आपका है निर्विचार का अंधविश्वास.
अगर आप समझते हैं ये वेद, ये कुरान, ये बाइबल, ये गीता, ये सब आप पे ऊपर थोपा जा रहा है, आपको दिया जा रहा है, ये सत्य है, तो प्लीज याद रखना, इनका ग्रहण करना, टू अब्सॉर्ब देम डज नॉट मीन दैट आपके पास ज्ञान है। आप वही रटी हुई बातें जो पंडित को भी नहीं मालूम है दोहराता है, आप विश्वास कर लेते हो। और ये स्थिति कैसी हो जाती है? इट इज द कंडीशन ऑफ अ हौज, लाइक अ टब इन विच यू कीप फिलिंग वाटर, कीप फिलिंग वाटर, कीप फिलिंग वाटर टू द ब्रिम। वेद आता है, गीता आता है, कुरान आता है, बाइबल आता है, धम्मपद आता है, सब आता है, आप भर जाते हो। और इस भरने के बाद क्या होता है? हौज में पानी सड़ने लगता है, कीड़े आते हैं उसमें। बी लाइक अ वेल। योर प्राइमरी ड्यूटी इन लाइफ इज टू बी लाइक अ वेल। और वेल के लिए आप क्या करते हैं? आप जमीन खोदते हैं, आप कचरा निकालते हैं, आप पत्थर निकालते हैं, आप कंकर निकालते हैं। यू सिफ्ट एवरीथिंग आउट सो दैट प्योर, क्लीन, ब्यूटिफुल वाटर कैन फ्लो आउट ऑफ इट। आपका भी, मनुष्य जाति का भी यही काम है, टू कीप सिफ्टिंग। जितना कचरा है, क्वेश्चन निकालो कंकर को। लेट फ्रेशनेस कम, लेट फ्रेशनेस कम। इसी से आपकी गंगा बहेगी, इसी से आपका प्योर वाटर आएगा, इसी से आप में नयापन आएगा। जब मनुष्य जाति कहते हैं कि जीसस एक कुआं था, महावीर एक कुआं था, बुद्धा एक कुआं था, क्यों कहते हैं? ज़ारथुस्ट्रा एक कुआं था। What do they mean by it? They said कुआं सिर्फ देने के लिए होता है, और जितना वो देता है उसके देने की क्षमता असीमित होती है। जितना उससे पानी निकालो वो और भरता जाता है, और देता जाता है, और मीठा होता जाता है। तो बी दी कुआं, डोंट बी अ हौज। सबसे पहली चीज आपने ध्यान देना है, निर्विचार किसी चीज पे विश्वास नहीं करना। ये आदमी की सौगात नहीं है। गॉड हैज गिवन यू ब्रेन टू एनालाइज, टू क्वेश्चन। इवन योर रिलीजियस टेक्स्ट बुक से, ओ गॉड गिव मी द इंटेलेक्ट टू क्वेश्चन। The Vedas have said it, the Upanishads have said it, other religious texts have also said it. Give me the intellect to question. Let not blindly follow anything that is thrust upon me. दूसरा सबसे बड़ा कीड़ा है आपकी जिंदगी में फॉलोअर्स की। आप पैदा होते हैं, आपके माँ बाप मंदिर में ले जाते हैं, माथा टेको, गुरुद्वारा में ले जाते हैं, माथा टेको, मस्जिद में ले जाते हो, नमाज पढ़ो, चर्च में ले जाते हैं, ये करो, वो करो। इन द प्रोसेस व्हाट हैज हैपेंड इज यू हैव जस्ट बिकम अ फॉलोअर ऑफ अ faith which was instilled in you without knowing whether it is right or wrong. You have accepted it as right, nothing wrong in it, but accept it only after due diligence. इससे क्या हुआ है? आप अपने आप को एक अच्छा हिंदू समझने लगे हैं, एक अच्छा मुसलमान समझने लगे हैं, एक अच्छा क्राइस्ट का क्रिश्चियन समझने लगे हैं, लेकिन आप में से मनुष्य जाति का कोई भी इंसान एक अच्छा इंसान बनने से चूक गया है। अगर ये चीजें सही होती, जो आपको सिखलाया गया है, जो आप मानते आए हो, अगर ये सब सच होता, सत्य होता, तो आप मुझे बताएं, मनुष्य जाति की जो आज हाल है, द कंडीशन विच मैनकाइंड इज इन नाउ, द कंडीशन इन विच वर्ल्ड इज नाउ, वुड इट हैव हैपेंड? क्यों नहीं है वो स्वर्ग जो आप कहते हो ये चीजें आपको स्वर्ग तक पहुंचाएंगी?
Why in the last 3,000 years there have been 15,000 wars and battles on this earth, despite somebody being a good Hindu, somebody being a good Christian, somebody being a good Muslim, somebody being this X, Y, Z. Why? जरूर कुछ खामी है. That religion is which is meant to unite you has divided you. A rethink is necessary. A rethink in religion, a rethink in your following of religion is necessary, so that on this earth you, with your vichar, with your thinking, create peace, harmony, love, brotherhood, compassion and kindness. बहुत जरूरी है. Don't be a blind follower. This is ruining mankind. Humanity has lost it out somewhere. The third reason तुम स्वतंत्र नहीं हो, मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, is because of imitation. कोई क्राइस्ट की तरह बनना चाहता है, कोई मोहम्मद की तरह बनना चाहता है, कोई बुद्ध की तरह बनना चाहता है, कोई महावीर की बनना चाहता है. हर एक इंसान कुछ ना कुछ बनना चाहता है. कोई राम बनना चाहता है. और आपको ताज्जुब होगा, यू विल बी सरप्राइज्ड, कि जब आप रामलीला के राम बनते हो, हर साल रामलीला करते करते राम, जो रामलीला वाला है, इतना परफेक्ट हो जाता है कि if the real Ram is standing and the Ramleela Ram is standing, 99% of the population will bow down to the Ramleela ka Ram. The imitation becomes better than the original. It happens. और ये हंसने की बात नहीं है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है. यूरोप का एक बहुत प्रमुख कलाकार था, चार्ली चैपलिन was his name. And when he was at his peak on his 50th birthday, his friends got together and they decided, let us honor him by holding a competition amongst people, reality show, कि whoever portrays or acts like Charlie Chaplin the best, we will give him the first prize, second prize, third prize. पूरे यूरोप में, अमेरिका में, विश्व में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. It was organized, out of which 100 were to be selected, and then the finals. Charlie Chaplin thought, I am supposed to be a comedian. Why not add more fun and spice into the whole thing? Let me go to a small town where nobody knows me. Let me enter this competition under a different name. And he did that. And when the finals were held, he was in for a shock, because Charlie Chaplin was given the second prize. Somebody acted much better than him. ऐसा हुआ है, ये हिस्ट्री में है. So please remember, whenever you are imitating somebody, you are not being yourself. And the greatest crime you can do to yourself is not being you. You do not die when you stop breathing. You die when you stop being yourself. When you stop living as yourself, that day is your final day. You are dead. You may be breathing, but you aren't alive. Be original. Be yourself. And the fourth reason, according to me, why humanity has lost it, is not independent, swatantra nahi hai, is because all of us have given ourselves an aim. Modern society's greatest crime against humanity is to give an aim. आजकल लोग कहते हैं ना, what is the use of life living without an aim? Have an aim in life. This is the stupidest thing which can be injected into you. A false lakshya, a false aim. Your only aim is अपने चित्त को उस तरह जागृत करना जिसके लिए आप पैदा हुए हो.
आप किसी बगीचे में जाएं, एक गुलाब का फूल है, यू टेल दैट गुलाब आई वॉन्ट यू टू बी लाइक अ कमल, वो कहेगा कैसी बेवकूफी बातें करते हो, आई एम बॉर्न टू बी अ कमल, गुलाब यू वॉन्ट मी टू बी अ कमल, हाउ इज इट पॉसिबल। लेकिन मनुष्य, मैन इज सच अ क्रेजी थिंग कि पौधे जानवर भी उसकी संगत में रह के कभी कभी गुमराह हो जाते हैं। एंड इफ दैट गुलाब लिसन्स टू यू trying to become a kamal, a lotus, what will happen? His entire energy will go away into being a kamal, so he will never be a kamal and he will never be a rose. आप चंपा को कहें चमेली हो जाओ, कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। Even a flower which comes out of the grass has the same beauty, has the same spirit, has the same joy of being itself, as much as the joy of being a gulab, as much as the joy of being a lotus. Be you yourself. दूसरे को इमिटेट करने में कुछ नहीं रखा हुआ। अकबर के दरबार में ऐसी ही एक कहानी चल रही थी। इन द कोर्ट ऑफ अकबर, यू हर्ड ऑफ तानसेन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस ऑफ अकबर्स टाइम्स. And every evening, morning, night, he would play in the court of Akbar. And Akbar, a great lover of music, would enjoy it. एक शाम अकबर ने तानसेन से कहा, I've heard you so much and I'm enthralled, I'm mesmerized with the way you play. But tonight, I have got a thought which has come to my mind. You must have learnt this music from someone, and that someone, what must he be playing? Can I meet him? Is your guru there? तानसेन ने कहा, हाँ मेरा गुरु तो है, लेकिन मुझे पता करना पड़ेगा कब वो बजाता है, कहाँ वो बजाता है. He sent his men to find out, and he found that his Guru Haridas used to play on the banks of Yamuna every morning at 4 o'clock. Tansen told Akbar, this is the message, this is the news, this is the khabar, this is the information. My Guru plays at 4 o'clock in the morning. He says, मैं जाऊंगा. Please don't announce that I am coming there. I would like to just go like a commoner, sit outside his kutia and listen to his music. शायद इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि emperor, for his love for music and regard for divinity, went at 4 o'clock. और 4 o'clock पहुंचने की बजाय उसको नींद नहीं आई, वो रात के 2:30 बजे ही पहुंच गया उस कुटिया में और बैठा रहा इस इंतजार में कि कब तानसेन का गुरु बजाएगा. लो एंड बिहोल्ड 4 बजे थे जब बबीहा ने पुकारा. बबीहा इज अ बर्ड, रेन बर्ड. तानसेन के गुरु हरिदेव ने अपनी वीणा बजानी शुरू की और जैसे जैसे वो बजाता गया अकबर के आंखों में आंसू आ गए. बिल्कुल साइलेंट, ही वॉज स्पीचलेस. When his guru finished the music, Akbar, along with Tansen, quietly walked back towards the palace. Throughout the way, Akbar did not utter a single word. But on reaching the gates of the palace, Akbar said, Tansen, बताते तो तुम भी बहुत खूब हो, बजाते तो तुम भी बहुत अच्छा हो, लेकिन तुम में वो बात नहीं जो इसमें है तुम्हारे गुरु में. ऐसा फर्क क्यों? तानसेन ने कहा, बहुत सीधी सी बात है.
मैं बजाता हूँ किसी लक्ष्य के लिए, और मेरा लक्ष्य है कि मुझे क्या इनाम मिलेगा, मुझे क्या पदवी मिलेगी, कि मुझे क्या डिग्री मिलेगी, कि मुझे क्या तोहफा मिलेगा, कितनी तालियां बजाएंगे लोग मेरे लिए। मैं इस लक्ष्य से बजाता हूँ। और मेरा गुरु, उसके सामने कोई लक्ष्य नहीं बजाता है, वो बजाता है तो प्रेम से। मेरे आगे लक्ष्य है, उसके पीछे परमात्मा है। फर्क सिर्फ यही है। जरूरी नहीं कोई लक्ष्य होना आपके जीवन में। जिस आदमी का लक्ष्य है उसमें कोई ना कोई लोभ है, और जहां लोभ है वहां आप नहीं हो, वहां आपकी ग्रीड है। आप नहीं हो वहां, वहां समाज की मान्यताएं बीच में आ जाती हैं। There are two beautiful things which the Buddha said, very relevant for today, quest for the ultimate. The first thing the Buddha said is, when I tell you something, when I preach something, when I say something, and you listen to it, it's not necessary for you to accept it at all. Analyze it, view it in the context of your circumstances, and if you find it applicable, do it, take it. Otherwise, throw it out in the dustbin. No other dharma guru has said that, including आज के धर्म गुरु। सभी कहते हैं मेरी सुनो, मुझे मानो, इसने ये कहा है, वहां ये लिखा हुआ है, फॉलो दैट। ही इज द ओनली मैन हु सेड, डू नॉट लिसन टू मी unless it agrees to the context of your circumstances. And the second most beautiful thing relevant to imitation is, he said, in your path to seeking yourself, चेतना जगाने में, अपने आप का आविष्कार करने में, टू डिस्कवर यू आर, टू डिस्कवर व्हाट योर एम इन लाइफ इज, इफ एवर you come across me in your path, in your thoughts, in your imagination, behead me, मुझे रास्ते से निकाल के फेंक दो। Take your own journey. You are independent of anybody else, of everything else, of every dogma, of every scripture, of every teaching. You have to discover your own path. Nobody can do it for me, you. किसी की कही सुनाई बातों पे मत जाइए कि वही सत्य है। Discover your own truth. मेरा यही निवेदन है आप सबसे। It's my earnest prayer to you that from this moment onwards, seek your own independence. जो स्वतंत्रता की पुकार आपकी चेतना में है, उसे जगाएं और स्वतंत्र हो जाएं। Nothing is holding you excepting you yourself. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Sorry.